हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसके क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड करेंगे, बाकी के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 8 का पार्ट फर्स्ट। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट 1 बाय 1 हर पार्ट डिस्कस करेंगे। और ये इसका फिगर है साइड में, यहाँ पे फिगर 9.3, फिगर 9.34 ये फिगर बना हुआ है। तो लिखा हुआ है इन फिगर 9.34 ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, यानी कि यहाँ पे राइट एंगल है एट ए। BCED ACFG और BC और ABMN ये वाला, ठीक है। ABMN ये जो है स्क्वायर है ऑन द साइड ऑफ BC साइड पे और CA साइड पे और AB साइड पे मीट्स, ठीक है। उसके अलावा रेस्पेक्टिवली ये बताई दिया ना, लाइन सेगमेंट AX, ये जो लाइन सेगमेंट है AX, यहाँ पे X है, परपेंडिकुलर टू D मीट्स BC एट Y पे BC से मीट करता है। तो सो दैट एक पहला पार्ट है ये, इसके बाद अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर बाद में अगला पार्ट डिस्कस करेंगे इसका। तो सबसे पहले अगर देखें सॉल्यूशन, अब इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है MBC को, ट्रायंगल MBC कॉन्ग्रुएंट टू ABD। अब ट्रायंगल MBC देखो, MBC यानी कि ये वाला ट्रायंगल, जिसको हल्का सा मैंने ब्लैक एरो से जिसके पैरीमीटर को कवर करने की कोशिश करी है ब्लैक डॉट से, ठीक है। ये जो है ये है ट्रायंगल MBC और ट्रायंगल ABD देखो तो ये वाला जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, AB और ये D और ये लाइन डायरेक्ट मिली हुई है, तो इस तरीके से, ठीक है। ये वाला ABD। अब इन दोनों ट्रायंगल में अगर देखो तो इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंटी याद होगी, शायद कॉन्ग्रुएंट 9th क्लास में सीख के आए होंगे आप लोग, ठीक है। तो आई होप मुझे वो बातें नहीं बतानी पड़ेंगी जो तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे MB is equal to AB, MB is equal to AB, MB is equal to AB, AB क्यों इक्वल है, बोथ आर द साइड ऑफ स्क्वायर ABC, बोथ आर द साइड ऑफ स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर है, BCDE नहीं ABMN स्क्वायर आर द साइड ऑफ स्क्वायर ABMN। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर होंगे MB और AB, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड किसकी हैं, ABMN, जो स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो MB भी AB के बराबर होगी। उसके बाद आता है इनके कोरस्पॉन्डिंग साइड BC। अब देखो BC इक्वल टू BD, ये भी हो जाएगा BC इज इक्वल टू BD, सेम, बोथ आर लाइन ऑफ, बोथ आर द साइड ऑफ स्क्वायर
ये अब ये किसकी साइड है, देखो BC इसमें आ रहा है और ये BD भी इसमें आ रहा है। किस कौन सा है ये, BCDE, या फिर इसको लिख लो BCED, BCED, ये वाले स्क्वायर BCED। अब तीसरी चीज क्या प्रूफ करनी है हमें, अब हम इनका एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां से इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल B और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल B, ये हमें बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एंगल 90 होगा और ये भी एक स्क्वायर है, तो ये यहाँ पे 90 होगा। यानी कि एक बार बिठा के थोड़ा साफ से बना के दिखाओ। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा साफ करने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 डिग्री का, और सेम यहाँ पे ये एक स्क्वायर है, तो ये एंगल 90 डिग्री का। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ABM, एंगल ABM इज इक्वल टू या इसको लिख लो MBA, यहाँ पे पॉइंट B है। एंगल MBA इज इक्वल टू एंगल ABD नहीं, सॉरी, ये CBD, ठीक है। यहाँ पे देखो MBA इस स्क्वायर का एंगल है, तो ये 90 डिग्री होगा, और सेम CBD इस स्क्वायर का, ठीक है, एंगल है, तो ये भी बराबर होगा। तो ये दोनों 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे दोनों, ठीक है। तो ये यहाँ से 90, क्योंकि इस स्क्वायर का ये इस स्क्वायर का, ये 90 डिग्री। तो लिख दो यहाँ पे रीजन, बोथ आर द एंगल ऑफ स्क्वायर ABMN एंड इसका क्या नाम है, BCED एंड BCED रेस्पेक्टिवली। मैंने बता ही दिया, ये है इस ट्रायंगल का एंगल है, ये इस ट्रायंगल का एंगल है। अब ये जो बीच का एंगल बचा है, एंगल ABY, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या कर देना, बोथ साइड एंगल ABY ऐड कर देना है। इसमें एडिंग एंगल ABC, सॉरी ABY नहीं, ABC, बोथ साइड, ठीक है। तो इसको मैं आगे करूं, इससे पहले ऊपर से थोड़ा मिटा देता हूं ताकि मैं आगे लिख पाऊं, ठीक है। तो जिसने ये नोट नहीं किया है नोट कर लो, जिसने क्वेश्चन नहीं लिखा वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 फटाफट, 1 2 3 4 5। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब बोथ साइड एंगल ऐड करेंगे ABC। तो ये देखो ऊपर वाले में क्या हो जाएगा,
एंगल MBA प्लस ABC इज इक्वल टू एंगल CBD प्लस ABC एंगल ABC। तो ये देखो MBA प्लस ABC, तो ये हो गया एंगल MBC इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये CBD प्लस ABC, तो ये हो गया ABD एंगल ABD। देखो यहाँ पे CBD प्लस ABC, ये एंगल प्लस हो गया ABD, और सेम इधर MBA में प्लस हो गया ABC, तो MBC। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखना हमें, सो नाउ वी कैन से ट्रायंगल MBC is congruent to triangle ABD by SAS रूल, साइड एंगल साइड रूल। साइड दो प्रूफ करवाई हैं ये, और एंगल ये प्रूफ करवा दिए, यहाँ ये एंगल प्रूफ करवा दिए। ठीक है, तो इस ये पार्ट हुआ प्रूफ। अब अगला पार्ट देख लेते हैं, इसका सेकंड। तो जिसने ये नोट नहीं किया फटाफट से नोट कर लो, और जिसे स्क्रीनशॉट लेना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 ये है इसके अगले पार्ट, सेकंड और थर्ड, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये BYX = 2NBC, मतलब एरिया में। ठीक है, ये देखो BYXD का एरिया, BYXD का एरिया। ठीक है, ठीक है, और ये अगर देखो कि यहाँ पे BD, ये MABD, अगर ये देखो यहाँ पे ABD सेम बेस है ABD का और BYDX का। ठीक है, ये BD बेस है दोनों का, ABD ट्रायंगल और BYXD रेक्टेंगल का। अब रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये तो 90 हो गई, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये भी 90 हो गई, ये भी स्क्वायर है, तो ये भी परपेंडिकुलर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं BYD इसका पैरेललोग्राम। ठीक है, एंगल Y BD इज इक्वल टू एंगल YXD इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल टू 90 डिग्री एंगल ऑफ स्क्वायर। ये 90 डिग्री का इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये एंगल है स्क्वायर का, और एंगल YXD इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों ये हो जाएगा, AX इज परपेंडिकुलर टू BC, AX इज परपेंडिकुलर टू DE, ये शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। AX इज परपेंडिकुलर टू DE, तो ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के, यानी हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज दैट एंगल YBD इज इक्वल टू YXD। ठीक है, और ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है ये,
है, देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का, ये जो है ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये इसका एंगल है स्क्वायर का बी सी ई डी का, तो ये तो 90 डिग्री होना ही है। तो उसके बाद ये तो हो गया। अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉल्यूशन है यहाँ से, ठीक है, ब्लैक से लिख देता हूँ। तो अब क्या है, ये क्या हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, जब अपोजिट एंगल बराबर है तो हम कह सकते हैं सो वी कैन से वी वाई एक्स डी इज अ पैरेललोग्राम। ग्राम, अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो क्या होगा, तो बी डी इज पैरेलल टू वाई एक्स, और अगर वाई एक्स के पैरेलल है तो बी डी इज पैरेलल टू ए एक्स। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया वी वाई एक्स जी, हाफ ऑफ एरिया पैरेललोग्राम बी एक्स वाई डी। क्यों, क्यों इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि ये सेम बेस पे हैं, बिकॉज दे हैव सेम बेस BD and they are between यहीं बैठ यहीं बैठा ऊपर चढ़ा, they are between वहीं बैठ जा ऊपर। two parallels, दोनों दो पैरेलल्स के बीच में पैरेलल्स कौन सी हैं, ये BD एंड AX, इनको पैरेलल हमने प्रूव कर ही दिया है। ठीक है, इसको डाल लो इक्वेशन 1। बैठ जा। अब ठीक है, अब क्या है, ये ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MBC। ठीक है, ABD कॉन्ग्रुएंट टू MBC, ये हमने प्रूव करा है फ्रॉम पार्ट फर्स्ट में, फ्रॉम पार्ट फर्स्ट, इसके लिए फ्रॉम पार्ट फर्स्ट लिख देना। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूव करा है। ठीक है, अब ये पार्ट फर्स्ट प्रूव करा है तो यहाँ से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MBC। इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। अब जब इन दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा तो इसको वैसे डाल लेंगे 2। ठीक है, इसको डाल लेंगे 2। तो अब ABD और MBC का एरिया बराबर है, एरिया लिख लो, एरिया इन दोनों का एरिया बराबर है, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका एरिया बराबर होगा। इनका एरिया बराबर है तो यहाँ पे ABD की जगह MBC पुट करो और निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ, पुट सेकेंड इन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन ये है, इसको फर्स्ट में पुट करेंगे, यानी कि ABD की इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। तो एरिया ऑफ MBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BXYD, एरिया BXYD। तो 2 को इधर ले आओ, 2 टाइम्स ऑफ एरिया MBC इज इक्वल टू एरिया BXY। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, यही प्रूफ करना था हमें पार्ट सेकंड में। BXY
एक्स वाई डी बी वाई एक्स डी सॉरी वी वाई एक्स डी वी वाई एक्स डी ठीक है। यहाँ पे भी शायद वी वाई एक्स डी था, यहाँ पे भी गलत कर दिया, वी वाई एक्स डी ठीक है, वी वाई एक्स डी। तो ट्रायंगल तो वही रहेगा, चाहे टू एंगल मतलब पैरेललोग्राम तो वही रहेगा ठीक है, और दोनों पैरेलल्स के बिटवीन होंगे ठीक है। तो ये पार्ट सेकंड प्रूफ हो गया। अब पार्ट थर्ड प्रूफ करेंगे, तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, 1 2 3 4 5 आई होप नोट कर लिया होगा ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे ओवर करते हैं, पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू।